अखिल भूमंडले सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जय। आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग मुनि संगीत सुधा से चर्चा कर रहे हैं। अभी पेज नंबर 59 है ना, 59। मुनियों का सिद्धांत, इस पर विचार करेंगे। बहुत से मुनियों के सिद्धांत को सुनकर लोग परेशान होते हैं और सोचते हैं ईश्वर को वे लोग क्यों नहीं मानते हैं, है ना। तो ईश्वर को हम लोग मानते हैं और उनको मालूम नहीं है ना। ईश्वर को हम लोग मानते हैं, जो सच्चा है, ये जीव है, यह प्राण है, ये ईश्वर है, इसको हम लोग मानते हैं। लेकिन इसको नहीं समझकर लोग सोचते हैं कि मुनि लोग ईश्वर को नहीं मानते हैं। ऐसा क्यों, है ना। मुनि लोग ईश्वर को मानते हैं, सच्चे ईश्वर को, जो प्रत्यक्ष प्रमाण है, इसके प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं, जो स्वतः प्रमाण है ना, उसको मानते हैं, है ना। जब इसी की कल्पना है जो, उसको श्रेष्ठ समझते हैं लोग। जो कल्पना करने वाला श्रेष्ठ है ना, वह वस्तु, है ना, चिंता करने की बात है, विचारणीय बात है। तो आज इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। तो मुनियों का सिद्धांत राम लखन मुनि जी लिखे हैं, है ना। भक्ति करने से मुनियों को इनकार है, क्योंकि इससे हुआ बद्ध संसार है। निजोन्नति से हमको सदा प्रेम है, इसी से हमारा कुशल क्षेम है। बस इसी के लिए योग का नेम है, मुनिजन सदा ही से तैयार है। भक्ति करने से मुनियों को इनकार है, क्योंकि इससे हुआ बद्ध संसार है। तो कारण यही है कि भक्ति करने से मुनियों को इनकार है। सत्य को जान लेने के बाद अच्छाई की ओर ही रास्ते चलेंगे वो ना। ठोकर खाने के बाद फिर उसी रास्ते पर कौन चलेगा। जब सत्य को जान लेते हैं, सत्य के रास्ते पर चलेंगे, है ना। सच्चाई को जब जान लिए, सच्चाई की राहों पर हम लोग चलेंगे। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज से जब हम लोग को यह ज्ञान प्राप्त हो गया कि यह आत्मा ही ईश्वर है और इसी की महिमा से यह विश्व ब्रह्मांड जो कुछ दिखलाई पड़ रहा है, सब इसी की माया है ना। सब आत्मा की कल्पना से उत्पन्न हुआ है ना, सब कुछ। और इसको बनाने वाली शक्ति और कोई दूसरी नहीं है, स्वयं आत्मदेव है। एक व्यष्टि आत्मा और एक समष्टि आत्मा की शक्ति से सारा विश्व दिखलाई पड़ रहा। व्यष्टि आत्मा से स्वप्न का संसार दिखलाई पड़ता है और समष्टि आत्मा से अखिल विश्व ब्रह्मांड दिखलाई पड़ता है। तो आत्मज्ञान जब हो गया तो फिर क्यों उसके बारे सोच रहे हैं जो आपकी कल्पना है, कल्पना की हुई वस्तु है। कल्पना अवश्य ही वह कल्पना है और यथार्थ तो यथार्थ होता है। जब सत्य को जान गए तो व्यर्थ के स्थान पर क्यों, भक्ति करना ही है तो सच्चे ईश्वर से करना चाहिए। माता पिता हैं, भाई बहन हैं, गुरुजन हैं, इष्ट मित्र बंधु बांधव सखा, सदगुरुदेव को तो कहते हैं कि हमारा इष्ट, सबका इष्ट अपनी अपनी आत्मा है, अपना अपना प्राण है। तो भक्ति करना ही है। इस प्राण से जिसके जिसके संपर्क हैं उन सब से भक्ति स्वतः ही हो जाता है, करने की क्या आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन जबरदस्ती भक्ति करने की क्या आवश्यकता। लोगों को भ्रम हो गया है, ये ऐसी ऐसी शक्ति है आत्मा से बढ़कर, है ना। इस आत्मा से बढ़कर कोई एक ऐसी शक्ति है और वही शक्ति सारे विश्व को चला रही है। यह भ्रम हो गया है व्यक्ति को, है ना। ऐसी कोई शक्ति नहीं है संसार में, इस आत्मा को छोड़कर कोई भी शक्ति नहीं है। तो सारे विश्व को चलायमान कर रही है वो तो आत्म शक्ति है। सबकी आत्मा से सारा विश्व ब्रह्मांड चल रहा है। भक्ति करना है तो इस व्यष्टि से समष्टि की ओर, जो विश्व ब्रह्मांड में जितने लोग हैं सबसे अच्छा व्यवहार करना वो अलग बात है। लेकिन बिना मतलब का एक कल्पना करके और अपनी आत्मा को तुच्छ समझना, यह भक्ति ठीक नहीं है, है ना। अपनी आत्मा को तुच्छ समझकर
और किसी दूसरे को कल्पित करके, वो भी अपनी ही कल्पना, और उसके पीछे दौड़ना, ये व्रत पूजा उपवास झूठा, वो सबको मुनिजन नहीं करते हैं, है ना। इसलिए मुनियों को यह सब कार्य करने की आवश्यकता भी नहीं है। भक्ति करने से मुनियों को इनकार है। इसका मतलब है बाहर के ईश्वर की भक्ति, है ना, जिस जो कल्पित है, इस ईश्वर को लेकर के धर्म और संप्रदाय गढ़ गए हैं जगत में, जिसके कारण से मनुष्य में भेद हो गया है। इसलिए मुनि समाज के मुनिजन उस भक्ति को करते नहीं हैं जिससे कि भेदभाव हो जाए, मनुष्य में भेद हो जाए। वह भक्ति नहीं है, क्योंकि इससे संसार क्या हो गया, बंधन में घिरा हुआ है। कोई अपने को हिंदू समझ रहा है, कोई अपने को मुसलमान समझ रहा है, कोई अपने को सिख समझ रहा है। इस तरह से सब अपने को अलग अलग समझ रहे हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ऐसे धर्म, जैन, बौद्ध, पारसी, ऐसे बना के एक संगठन बना के अपने से अलग दूसरे को समझते हैं। इसलिए मुनिजन ऐसा कार्य नहीं करते जिससे मनुष्य में भेद उत्पन्न हो जाए। मुनिजन किसी से भेद नहीं करते, क्योंकि सदगुरुदेव सिखला करके गए हैं कि सभी ब्रह्म हैं, सभी ब्रह्म के अवतार हैं। शरीरधारी जितने हैं इनको अवतारी कहा जाता है। और जब अपने सूक्ष्म में रहते हैं, मनोमय में रहते हैं, उनको कोई देख नहीं सकता। जब वो जगत में आते हैं तो प्रकट हो जाते हैं। 4 प्रकार से जीव का माने जगत में प्रकाश दिखाई पड़ता है, प्रकट कहा गया है। आकर 4,84,000 4 प्रकार से प्रकट होते हैं, है ना। अंडज, पिंडज, स्वेदज, उद्भिद, ये 4 ही प्रकार से विश्व में जितने प्राणी दिखलाई पड़ रहे हैं ये प्रकट हुए हैं, है ना। इसलिए मुनिजन भक्ति नहीं करते दूसरे की, जिससे कि संसार के मनुष्य मात्र के साथ में विद्वेष की भावना उत्पन्न हो जाए। ऐसी भक्ति करके क्या फायदा। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, गुरुदेव बतलाए सभी जीव ब्रह्म है, आप स्वयं ब्रह्म है, सभी ब्रह्म ही है, ब्रह्म छोड़ के कोई दूसरा नहीं है, तो भेदभाव क्यों। इसलिए मुनिजन बाहर का भी जो भक्ति का भाव वो सब नहीं करते, पर किसी का दिल नहीं दुखाते, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाते। यदि कोई भक्ति करते हैं तो उनको रोक टोक नहीं करते, जो जैसा करते हैं उनको करने दो, कोई परेशान होने की बात नहीं, है ना। ऐसा कुछ किसी को हम लोग परेशान नहीं करते, लेकिन स्वयं नहीं करते। लेकिन कभी कभी वहाँ पर उपस्थित होना पड़ता है, जब सम्मान से लोग बुलाते हैं, इच्छा ना होते हुए भी वहाँ जाना पड़ता है, क्योंकि जो साथ में जा रहे हैं वो परम मित्र कोई भी हो, वह तो साक्षात ईश्वर हैं। उनका दिल दुखा के हमें क्या मिलेगा। परिवार में, संसार में हमारे संग जो कोई रहते हैं उनका दिल नहीं दुखाते, है ना। ईश्वर जो कल्पित है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, उसको लेकर के इतने लोगों में दंगा फसाद लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, उससे मुनियों को इनकार है ना। भक्ति करने से अगर यह प्रेम भाव बना रहता सबके साथ तो मुनिजन भी करते, लेकिन ऐसा नहीं है। एक दूसरे से विद्वेष की भावना उत्पन्न होती है। ऐसी भक्ति करके क्या फायदा, है ना। इसीलिए मुनिजन उस भक्ति को नहीं करते जिससे कि भेदभाव उत्पन्न हो जाए। कोई हिंदू है अगर तो वो अपने को अलग समझते हैं, कोई मुसलमान है अगर तो अपने को अलग समझते हैं। इस तरह अलग अलग समझने से मुनियों को इनकार है। प्रेम है, सबसे प्रेम है, मुनिजन सबसे प्रेम करते हैं। किसी से कोई तकलीफ नहीं, किसी को कोई परेशानी नहीं। कोई पूजा करे, कोई नमाज पढ़े, कोई बौद्ध हो, कोई जैन हो, उससे किसी से मुनियों को कोई परेशानी नहीं है। अपनी अपनी साधना, अपनी अपनी तपस्या, कोई हठ योग करे या कोई योगासन अपना सरल करे, कोई तकलीफ नहीं है। तो आगे हम लोग चर्चा करेंगे, इसमें समय हो गया। सब प्रेम जय जीव, अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन।